मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद। अब ईद की छुट्टियों के बाद ही खुलेंगे। सिंध में शॉपिंग के लिए दी गई मोहलत खत्म, आज से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। आखिरी दिन बाजारों में खरीदारों का रश। लाहौर में हफ्ते को भी छोटी बड़ी तमाम मार्केट्स बंद रहीं। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम रही। बैनुल-अज़ला ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत। परदेशियों की अपने शहरों को रवानगी के लिए बस अड्डों पर रश लगा रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक जायजा इजलास से 18 मई को होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है और हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। नकलो हरकत पर 16 मई तक पाबंदियों से पैदा मुश्किलात का अंदाजा है, लेकिन खित्ते में कोरोना के केसेस में इजाफे से पैदा होती खतरनाक सूरत हाल में ऐसे इकदाम करना इंतहाई जरूरी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4100 नए मरीज सामने आए। 7 मई को 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की दोबारा गिनती में भी कादिर खान मंदोखेल कामयाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल की बरतरी भी और बढ़कर 909 वोटों की हो गई। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल के मजीद 726 वोट मुस्तरद। शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट का इजाजतनामा बेकार। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा कि उनके सिस्टम में शहबाज शरीफ का नाम अब भी ब्लैक लिस्ट पर ही है। शहबाज शरीफ 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर रुके। इमिग्रेशन हुकाम को अदालती अहकामात दिखाए। सब बेसूद रहा तो वापस घर चले गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा कि शहबाज शरीफ को इस तरह बैरून मुल्क रवानगी से रोकना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। नजर आ रहा है कि सिलेक्टेड कितना खौफजदा है। शहबाज शरीफ केस में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नैब की तफ्तीश पर वाज़े अदम एतमाद। तफसीली फैसला जारी। लिखा कि नैब ने एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ पर किकबैक या नाजायज रकम वसूल करने का इल्जाम नहीं है। शहबाज शरीफ के अकाउंट में TTs आने का भी कोई सबूत नहीं दिया गया। अदालत ने लिखा कि इल्जाम साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर होता है। शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख रुपए के गैर कानूनी असासों का इल्जाम लगाया गया, मगर सबूत नहीं दिया गया। उनके जराए आमदनी साबित करने के लिए नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। नैब ने बेदिली से शहबाज शरीफ पर जुर्म साबित करने की कोशिश की, मगर नैब सबूत देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ की फैमिली अरकान के उनके जेरे कफालत होने का कोई सबूत नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ शक का फायदा दिए जाने के भी अहल है। अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी के केस में आज़ादी के असूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया, मगर शहबाज शरीफ का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त यानी PNIL में मौजूद है, इसलिए उन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया गया। वजीर आजम की मुशीर बराए एहतिसाम मिर्जा शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि दफातर अब ईद के बाद खुलेंगे तो मामला देखेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पर FIA के दफ्तर पर धावा बोलने का भी इल्जाम। कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले बंद दफ्तर में दरखास्त फेंक कर आ गए हैं। शहजाद अकबर का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा कि जमानत के मुकदमे में ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता जिसका हतमी फैसले पर असर पड़ सकता हो। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का मुसद्दका तहरीरी हुक्म वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को भिजवा दिया गया। एक कॉपी DG FIA और DG इमिग्रेशन को भी भिजवा दी गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि किराए के तर्जुमानों ने अदालती फैसले की तौहीन की। ब्लैक लिस्ट का कोई कानूनी जवाब नहीं। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोककर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। FIA के दफ्तर पर धावा बोलने के इल्जाम की भी तरदीद। कहा कि वहाँ दरखास्त जमा कराने गए थे और हमें वहाँ बिठाकर इंतजार करा के दरखास्त ले ली गई। अगर FIA के दफ्तर पर हमला किया है तो उसकी वीडियो सामने लाई जाए।
हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक तस्दीक की मशीनों के लिए पायलट मंसूबों की शिके तब्दील। ऑर्डिनेंस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के काबिल बनाएगा। इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का भी पाबंद कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। पाक सऊदिया सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतअल्लिक़ मुआहदे समेत 5 मुआहदों पर दस्तखत। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, माहौलियात और तवानाई मंसूबों के मुआहदे शामिल। मंशियात और वर्कर्स रिक्रूटमेंट समेत मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी। दो तरफा ताल्लुकात, सरकारी अफसरान और निजी शोबे में रवाबित को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुआहदे के तहत सऊदी अरब तरक्याती फंड से पाकिस्तान को $50 करोड़ देगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आबी वसाइल और हाइड्रो पावर मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। सऊदी हुकाम से मुलाकातों में हर शोबे में आगे बढ़ने का आज़म किया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक सऊदी विजन की तकमील के लिए उन्हें 1 करोड़ अफरादी कुव्वत दरकार होगी, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ईद के बाद आला सऊदी हुक्काम पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कर्जों की झूठी मुहिम चलाकर पीटीआई $33 अरब से जायद का गैर मुल्की कर्जा ले चुकी। इमरान खान सख्त शराइत पर कर्जे लेकर अपनी आमदनी से 10 खरब रुपए ज्यादा खर्च कर चुके। हुकूमत के शाहाना अखराजात 28 साल तारीख में सबसे ज्यादा हैं। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी को $2.25 लाख का मकरूज करने के लिए 25 साल जद्दोजहद की। कर्जों के सूद की वजह से दिफाई बजट के लिए भी पैसे नहीं। 650 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम में से 11वें माह 40% रकम खर्च हो तो मुआशी तरक्की के अहदाफ कैसे पूरे होंगे। ओपनर आबिद अली की नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी। 29 चौकों की मदद से करियर की पहली डबल सेंचुरी बनाई। नुमान अली 3 रन की कमी से अपनी पहली सेंचुरी ना बना सके, 97 रन बनाकर आउट हो गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 8 विकेटों पर 510 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। खेल के इख्तिताम तक जिम्बाब्वे ने 4 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोरोना वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की 12,30,000 खुराकें पाकिस्तान को मौसूल। अब तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ 2 लाख के करीब खुराकें पाकिस्तान को मिल चुकी। एनसीओसी के मुताबिक साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें कल पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। एनसीओसी का तमाम शहरियों बिलखसूस 60 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का मशवरा। सिविल अस्पताल कोयटा में वैक्सीनेशन की सहूलत 24 घंटे कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कौमी इदारा सेहत का ईद पर भी छुट्टी न करने का फैसला। NIH हुकाम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ईद पर छुट्टियों के बायस वैक्सीन की तैयारी में ताखीर नहीं करना चाहते। वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए 15 दिन अहम है। इस दौरान किसी सूरत छुट्टी नहीं की जा सकती। मई के इख्तिताम तक वैक्सीन आवाम के लिए दस्तयाब हो। वालिदैन को घरों से निकालने वाली औलाद को 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जाएंगी। सदर आरिफ अलवी ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत घर बच्चों की मलकियत होने या किराए पर होने की सूरत में भी वालिदैन को नहीं निकाला जा सकेगा। जिला मोहम्मद में पानी की टैंकी की दीवार गिरने से 7 बच्चे जाँ भाग, एक जख्मी। तहसील अंबार के इलाके गमते में बच्चे वाटर टैंक के करीब खेल रहे थे कि वाटर टैंक की 2 दीवारें बच्चों पर आन गिरी। जाँ भाग होने वाले बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के दरमियान है। लाहौर के जनरल अस्पताल में डॉक्टर के भेस में मरीजों से फीस बटोरने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अता जफर डॉक्टर का रूप धार कर इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को लूटता रहा।
सीसीटीवी वीडियो की मदद से मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्लिफ्टन गराज में सुनार की दुकान में जाली चोरी का केस, ज्वेलरी शॉप से गायब मजीद 6.8 किलोग्राम सोना बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सोना 2 गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर बरामद किया गया। मुलजिमान ने सोना खुद छुपाकर चोरी का ड्रामा रचाया था। दोनों मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इससे कबल पुलिस ने शरीक मुलजिम के दफ्तर से 3 किलो सोना बरामद किया। लाहौर के इलाके डिफेंस में मायरा कत्ल केस की तहकीकात जारी। जाहिर जदून ने मायरा को जाली निकाहनामे पर घर किराए पर लेकर दिया। मकतूला के कमरे से मंशियात बरामद होने का इंकशाफ। मुलजिम जाहिर जदून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर ली। मुकदमे का दूसरा नामजद मुलजिम साद अमीर भी जमानत पर है। सेक्रेटरी तैनात होने के बाद ग्रेड 22 के ऑफिसर की तनख्वाह अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिसर से भी ज़्यादा हो जाती है। सरकारी मुलाजमीन को घर मुलाजमीन और अलाउंस तनख्वाह का हिस्सा शुमार नहीं होते। अफसरान तमाम सहूलतों के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं। सरकारी ऑफिसर्स को मुख्तलिफ सहूलतों पर माहाना 2 अरब 30 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास बुध 29 रमजान मुबारक को इस्लामाबाद में होगा। मुल्क भर से चांद की रुयत से मुतल्लिक शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि शवाल के चांद की पैदाइश 12 मई को रात 12 बजे के बाद होगी, इसलिए बुध को शवाल का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। अफगान दारुल हुकूमत में तालिबात के स्कूल के नजदीक धमाका, 40 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब तालिबात स्कूल से बाहर निकल रही थीं। शहर भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तालिबान तर्जुमान ज़मीउल्लाह मुजाहिद का वाक़े से लाताल्लुकी का ऐलान। धमाके की मजम्मत, पाकिस्तान की जानिब से भी धमाके की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की अफरीत के खिलाफ जिद्दोजहद में अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का भारत में गैर मजाज अफराद से 7 किलो कुदरती यूरेनियम कुर्की के मामले पर इज़हार तशवीश। मामले की तफसीली तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बड़ी मिकदार में यूरेनियम रियासती कंट्रोल से कैसे बाहर दस्तियाब थी, इस खला की निशानदाही होनी चाहिए जिसके बायस ऐसा हुआ। एटमी मवाद की सिक्योरिटी तमाम ममालिक की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कोरोना की जनूबी अफ्रीकी और बरतानवी इकसाम के खिलाफ फाइजर वैक्सीन 75% तक मौसर साबित हो सकती है। कतर में की गई तहकीक में मुस्बत निशानदेही। इससे पहले इन इकसाम पर कोई वैक्सीन असरअंदाज नहीं हो रही थी। आलमी इदारा सेहत ने चीन की साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। साइनोफार्म आलमी इदारा सेहत की जानिब से मंजूर की जाने वाली पहली चीनी वैक्सीन है। आलमी इदारे के मुताबिक साइनोफार्म कोरोना वायरस के खिलाफ 78% मौसर है। भारत में कोरोना के मजीद 3,84,000 मरीज सामने आ गए। मजीद 3,700 से ज्यादा अफराद जान से गए। कोरोना वायरस जनूबी रियासतों और देहात में तेजी से फैलने लगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में नई पाबंदियों का ऐलान। इलेक्शन के बाद से मगरबी बंगाल में भी कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। कोलकाता में ऑक्सीजन और बिस्तरों में कमी। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत भी कोरोना में मुब्तला। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर टिम साइफर्ट भी भारत में कोरोना की लपेट में आ गए। टिम साइफर्ट IPL में शिरकत के लिए भारत में है। नेपाल में कोरोना से भारत जैसी सूरत हाल का खदशा सर उठाने लगा। अमवात बढ़ने लगी, केसेस की तादाद भी बढ़ने लगी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस का जल्द इकदाम करने का मुतालबा। बरतानिया ने तुर्की, मालदीव और नेपाल पर भी सफरी पाबंदियां आयद कर दी। 17 मई से बरतानवी शहरियों को 12 ममालिक के सफर की इजाजत। जिन ममालिक के सफर की इजाजत होगी उनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, इसराइल, ब्रुनाई, आइसलैंड और जिब्राल्टर शामिल। ग्रीन लिस्ट में शामिल मुल्कों से आने वालों को कारंटीना नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान में दुनिया के अंदर सबसे कम वायरस है, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के साथ खुली जाती है। पाकिस्तान भी नहीं जा सकते और ऊपर से ये नई पाबंदी है कि जी 14-15 दिन वापसी पर क्वारंटीन है, इसलिए हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारा मुतालबा है कि फ्रांस से कि पाकिस्तान को जो है वो रेड जोन से निकाला जाए। सां जान जो कि भी कोई ना इतने हालात बहुत माड़े नो कि लिहाजा किसी पास जो काम भी नहीं है, कुछ नहीं। बरतानिया के बाद फ्रांस ने भी पाकिस्तान को कोरोना की रेड लिस्ट में डाल दिया। पाकिस्तान से फ्रांस जाने वालों को 15 रोज करंटीना में रहना होगा। ईद मनाने के लिए पाकिस्तान जाने वालों को मसाइल का सामना है। श्रीलंका, नेपाल, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 7 नए ममालिक से आने वालों पर भी करंटीना लाजिम। फ्रांस में पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना है कि मैक्रोन हुकूमत के इकदाम से उनकी मुश्किलात बढ़ जाएं।
फ्रांस में मुल्क की इक़दार की खिलाफ वर्जी करने या इंतहा पसंद करार दिए जाने वाले मुहाजिरीन को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला का ऐलान, कहा कि इस सिलसिले में पहली बार रेफ्यूजी एजेंसी को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जराइम में मुलव्विस और इंतहा पसंद समझे जाने वाले गैर मुल्कियों और पनाह गज़ीनों से उनका इक़ामती इजाज़तनामा वापस ले लिया गया। यौमुल कुद्स पर मस्जिद अक्सा और मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दिस में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, ग्रेनेड फेंके गए, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। 205 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद, 1 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुआ। अमरीका का सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, उर्दन और खलीज ताउन कौंसिल के फ़लस्तीनियों की मुमकिन बेदखली पर ख़दशात। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा में इबादत गुज़ारों पर हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि रमज़ान में ऐसे हमले इंसानियत और इंसानी हक़ूक़ क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी। PSL 6 के बाकी मैच कराची में होंगे या मुत्तहिदा अरब अमीरात में, फैसला आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। PCB और फ्रेंचाइज मालिकान इवेंट को बैरून मुल्क करवाने पर मुत्तफिक। लॉजिस्टिक का जायजा लेने के बाद वेन्यू का हतमी ऐलान किया जाएगा। अबू धाबी या दुबई में मैचेस करवाने के लिए अमीरात क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा जा चुका है। लंदन की टावर ब्रिज पर पहली बार लाउड स्पीकर के जरिए आजान दी गई। और खतरों के खेल में खवातीन की एंट्री, फिल्मों में स्टंट सिखाने के लिए खवातीन भी ट्रेनिंग लेने लगीं। फ्रांस के स्टंट स्कूल में कई खवातीन ने दाखिला ले लिया।